Hello students, welcome all of you. क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 में हमने द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 टिश्यू या टिश्यूज़ को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, ऊतक। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ऊतक के बारे में स्टडी करना है कि ऊतक होता क्या है। प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स पौधे के अंदर और जंतुओं के अंदर ऊतक में क्या अंतर पाया जाता है। पौधों के अंदर किस प्रकार के ऊतक होते हैं, जंतुओं के अंदर किस प्रकार के ऊतक होते हैं। इन सब का हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। अब पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो जीव या ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवों की कोशिका जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। कोई भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका। कोशिका के द्वारा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है, क्योंकि कोशिका का जो ग्रुप है वो ऊतक कहलाता है। ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनता है और तंत्र से शरीर बनेगा। तो उसी के अंदर रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया होगी, पाचन की, उत्सर्जन की सारी क्रियाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। इसलिए कोशिका कोई भी जीवित जीव है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। जो नंबर या संख्या कोशिका की उनके अंदर पाई जा रही है जीवों में, तो उसके बेस पर जीव दो प्रकार के होंगे। पहले प्रकार के जीव एक कोशिकीय जीव और दूसरे प्रकार के होते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब इनके नाम के अंदर ही इनकी डेफिनेशन है। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जो एक सेल से बने हो, जिनमें केवल एक सिंगल सेल पाई जा रही हो, उन जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने हुए हों, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है हम, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य बहुकोशिकीय प्रकार का जीव है। अब एक कोशिकीय जो जीव है, उन जीवों के अंदर एक सिंगल सेल या केवल एक कोशिका ही सारे बेसिक फंक्शंस को करती है। सारी जो क्रियाएं हैं लाइफ के लिए, जो जरूरी प्रोसेस या क्रियाएं हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका के द्वारा किया जाता है। एक सेल ही उनके अंदर सारे फंक्शन को कंप्लीट करेगी, सारे जो बेसिक फंक्शन, मूलभूत जो फंक्शन है उनको करती है। जैसे अमीबा का हम एग्जांपल ले, अमीबा के अंदर क्या है, फूड को इंटेक भी एक सेल, सिंगल सेल करेगी, वही सेल गैसों का एक्सचेंज करेगी, वही सेल उत्सर्जन की क्रिया में सहायक होती है। तो एक ही कोशिका अनेक कार्यों को संपन्न करती है एक कोशिकीय जीवों के अंदर। बहुकोशिकीय जीव लाखों कोशिकाएं इनके अंदर पाई जा रही हैं, लाखों सेल्स प्रेजेंट हैं, और जो इनके अंदर सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक विशेष कार्य को करने के लिए एक ग्रुप बना लेती है, एक समूह का निर्माण करेगी कोशिकाएं, और वो समूह जो है कोशिकाओं का, वो किसी फंक्शन को या कार्य को संपन्न करता है। एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं ग्रुप बना लेती है और उस ग्रुप के द्वारा उस विशिष्ट कार्य को संपन्न किया जाता है। जैसे मनुष्य के अंदर इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, ह्यूमन बीइंग में जैसे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ब्लड, रक्त जो है। रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, सेल से बना है।
तो रक्त के द्वारा या ब्लड के द्वारा क्या किया जाता है, जो एब्जॉर्ब जो फूड है, अवशोषित भोजन है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। O2 और CO2 जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन उसको पूरी बॉडी में ले जाया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो है, अपशिष्ट पदार्थ जो है, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करेगा। न्यूरॉन्स की बात करें या नर्व की हम बात करें, तंत्रिकाओं की, तो वो मैसेजेस को ले जाने का काम करती है। तीसरा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के अंदर मसल सेल जो है, पेशियां जो हैं, वो संकुचित होती है और फैलती हैं, और इनके द्वारा संकुचन और शिथिलन के द्वारा मूवमेंट या गति की क्रिया को संपन्न किया जाता है। तो यह सेल्स का एक ग्रुप पाया जा रहा है जो एक पर्टिकुलर एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करेगा। पौधों के अंदर संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, और ये संवहनी ऊतक जल और भोजन का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। एक जगह से पौधे में दूसरी जगह तक जल और भोजन को पहुंचाने का काम इन संवहनी ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा इनका टिश्यूज के बारे में। अब इससे हमें पता क्या चलता है कि जो बहुकोशिकीय जीव है उनके अंदर श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन का क्या मतलब है, यहाँ हर सेल ने एक ग्रुप बना लिया और हर ग्रुप एक अलग अलग काम को कर रहा है। इस गुण को ही श्रम विभाजन कहा जाता है। अब इसके आधार पर हम ऊतक की परिभाषा क्या दे सकते हैं, ऊतक समान संरचना वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो आपस में मिलकर वर्क करती है, जिससे कि एक विशिष्ट कार्य को संपन्न किया जा सके। आपस में मिलकर काम करेगी जिससे कि एक विशिष्ट जो फंक्शन है, विशिष्ट जो कार्य है, उसको संपन्न किया जा सके। उस ग्रुप ऑफ सेल को, उस कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन है कि ऊतक है क्या, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव के अंदर किस प्रकार के डिफरेंस इनमें पाए जा रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संख्या के आधार पर दो प्रकार के जीव हो सकते हैं। पहले टाइप के जीव को हम बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। दूसरे प्रकार के जो जीव हैं उन्हें हम कौन से जीव बोल सकते हैं, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या है, इनके अंदर क्या होगा, एक कोशिका द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। उनके अंदर पाई एक सेल, एक कोशिका रही है, इसलिए एक कोशिका द्वारा ही उनकी लाइफ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कार्य होंगे उनको क्या किया जाएगा, संपन्न किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हमने अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब इस अमीबा में केवल एक सेल ही कौन कौन से कामों को संपन्न करेगी, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने का काम करेगी, उत्सर्जन का काम भी वही सेल करेगी, गैसों का विनिमय, ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान है वो भी उस एक सेल के द्वारा संपन्न किया जाएगा। भोजन भी वही सेल ग्रहण करेगी, गति में भी वही सेल, मूवमेंट, गति के अंदर भी यही सेल सहायक होगी। तो डिफरेंट जो काम है, ये सारे काम अमीबा में एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं, एक कोशिका द्वारा होंगे। ये अलग अलग प्रकार के काम अमीबा के अंदर केवल एक सिंगल सेल के द्वारा किए जाते हैं, एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। अब बहुकोशिकीय जीवों की हम बात करें, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय जो जीव हैं उनके अंदर लाखों कोशिकाएं उपस्थित हैं। मिलियंस ऑफ सेल बहुकोशिकीय जीवों के अंदर उपस्थित हैं। अब इनमें से ज़्यादातर जो सेल है वो एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए क्या हो जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाएगी। तो इन जो लाखों कोशिकाओं में से अनेक कोशिका
एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करने के, विशिष्ट कार्य को करने के लिए क्या हो जाती है, विशिष्ट हो जाती है। तो इनमें से अनेक कोशिकाएं एक विशेष कार्य को करने के लिए विशिष्ट हो जाती है। विशिष्ट होने का मतलब है वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेगी और उस ग्रुप के द्वारा एक विशेष कार्य को क्या किया जाएगा, संपन्न। तो लाखों सेल है, उनमें से अनेक कोशिकाएं एक विशेष कार्य को करने के लिए क्या हो जाती है, विशिष्ट हो जाती हैं। और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को, एक विशिष्ट कार्य को एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा किया जाता है। एक विशिष्ट कार्य को कोशिका के विभिन्न समूह के द्वारा किया जाता है। इसी का हम क्या लिख सकते हैं, इसी को दूसरे रूप में, एक विशेष कार्य को कोशिकाओं के विशेष समूह द्वारा किया जाता है। विशेष समूह द्वारा किया जाता है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, दोनों जो हमने लिखे हैं ना, अनेक कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशिष्ट हो जाती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक विशेष कार्य को कोशिकाओं के एक विशेष समूह के द्वारा किया जाता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीवों की क्या होगी, विशेषताएं। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग या मानव। मानव के अंदर क्या होगा, अभी मैंने बताया था, जैसे एग्जाम्पल मानव। अब मानव में क्या हो रहा है, जैसे हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले जो मानव के अंदर सेल्स पाई जा रही हैं, जैसे मानव के अंदर पाई जाने वाली सेल्स है मसल सेल, पेशी कोशिका, पेशी कोशिकाएं। अब पेशी कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। इनके अंदर संकुचन होगा, शिथिलन होगा, और संकुचन शिथिलन से मनुष्य में क्या संपन्न होती है, गति। तो यह एक गति एक विशेष कार्य है। इसको करने के लिए जो कोशिकाओं का विशेष समूह पेशी कोशिकाएं हैं, ये संकुचित होती है, शिथिलित होती है, सिकुड़ती है और फैलती है। और इन कोशिकाओं में संकुचन और शिथिलन से मनुष्य के अंदर मूवमेंट की क्रिया होती है या गति की क्रिया मनुष्य के अंदर पाई जाती है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नर्व तंत्रिका का। मनुष्य में दूसरे प्रकार की कोशिकाएं कौन सी पाई जा रही हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या करती है, संदेशों को लाने व ले जाने का कार्य करती है। संदेशों को लाना व ले जाना। संदेश किस प्रकार से लाती ले जाती है, इसको हम सीधे से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे हाथ वाले भाग में कोई गर्म वस्तु लगती है, तो गर्म वस्तु के लगने का जो संदेश है हाथ वाले भाग से कहाँ पर पहुंचेगा, मेरुरज्जु के अंदर। और मेरुरज्जु उसके अनुसार रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया करेगा। मेरुरज्जु से मैसेज आएगा कि हाथ को हटाना है। तो ये मैसेज या संदेश जो ले जाया गया है, ये किनके द्वारा किया जा रहा है, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। हाथ वाले भाग से गर्म वस्तु के मैसेज को मेरुरज्जु तक लेकर गई, मेरुरज्जु वाले भाग से इस मैसेज को लेकर आई कि हाथ को हटाना है। तो तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को, मैसेजेज को लाने और ले जाने का काम करती है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जो ब्लड है या रक्त जो है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, भोजन का, अवशोषित भोजन जो है,
भोजन की जगह हम कौन सा वर्ड भी काम में ले सकते हैं? अवशोषित भोजन, छोटी आंत में जो भोजन का अवशोषण होगा उसका। अवशोषित भोजन, कॉमा गैस, गैस कौन कौन सी? O2 व CO2। हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ जो सेल के अंदर बन रहे हैं, इनका परिवहन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? रक्त के द्वारा किया जाता है। अवशोषित भोजन, O2, CO2, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, इन सब का परिवहन रक्त के द्वारा संपन्न किया जाता है। रक्त जो है अवशोषित भोजन का, O2, CO2 का, हार्मोन का, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। तो ह्यूमन या मनुष्य के अंदर एग्जाम्पल है कि विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रकार के कार्य को संपन्न किया जाता है। विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होगा, वो विशिष्ट प्रकार के कार्य को संपन्न करेगा। इसके बाद हम प्लांट्स की यदि बात करें, जैसे सेकंड एग्जांपल हम इसके अंदर ले प्लांट का, पादप का, तो प्लांट्स में या पौधों में कौन से ऊतक पाए जा रहे हैं? संवहनी ऊतक। अब संवहनी ऊतक क्या होते हैं? पौधों में पाए जाने वाले ऐसे विशिष्ट ऊतक हैं जो भोजन का और जल का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन करते हैं। दो प्रकार के मेनली होते हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम ऊतक जो है वो जल और खनिज लवणों का परिवहन करेगा, फ्लोएम ऊतक जो है वो भोजन का परिवहन करेगा। तो संवहनी ऊतक पौधे के अंदर पाए जा रहे हैं। ये संवहनी ऊतक जल व भोजन का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। ये काम पौधे में संवहनी ऊतक के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ भी कोशिकाओं ने एक विशिष्ट समूह बनाया और उस विशिष्ट समूह के द्वारा एक विशिष्ट कार्य को संपन्न किया गया है। तो पौधे में संवहनी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम ऊतक होगा, एक फ्लोएम ऊतक होगा। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन का परिवहन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में किया जाता है। अब ये जो एग्जाम्पल पढ़े हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं, इन बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर कौन सा गुण उपस्थित होता है? श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। क्यों बोला इसको? ये एग्जाम्पल देखें हमने, कुछ कोशिकाएं केवल गति का काम कर रही हैं, कुछ कोशिकाएं संदेशों को लाने का काम कर रही है। रक्त जो है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, वो विभिन्न पदार्थों का परिवहन कर रहा है। तो कोशिकाओं के समूह ने अपने अपने कार्यों को बांट लिया है, अपना अपना जो वर्क है वो इनके अंदर विभाजित है, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन मिलेगा। एक कोशिकीय जीवों में इस तरह का कोई श्रम विभाजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें केवल एक सेल है, उसी सेल के द्वारा भोजन ग्रहण भी वही सेल करेगी, उत्सर्जन भी वही करेगी, गैसों का विनिमय भी वही सेल करेगी, गति की क्रिया भी वही सेल करेगी। तो बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन मिलेगा, एक कोशिकीय जीवों के अंदर श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। अब इसके अंदर क्या है? सेल्स जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन करना है, विशेष कार्य को करना है, इसलिए वो विशिष्ट हो जाती हैं। अब इसके बेस पर हम ऊतक की या टिश्यू की क्या परिभाषा दे सकते हैं कि ऊतक होता क्या है एक्चुअल में। यदि हम ऊतक की परिभाषा लिखें, ऊतक क्या है? ऊतक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। विशेष कोशिकाओं का समूह जो संरचना में समान होती है, जो संरचना में
समान होती हैं तथा एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है। एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है। उस कोशिकाओं के समूह को ही किस नाम से जाना जाता है? ऊतक के नाम से। और सिंपल लैंग्वेज में हम बोलना चाहें, समान प्रकार की कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य को संपन्न करता है, ऊतक कहलाता है। समान संरचनात्मक, इनकी संरचना समान होगी कोशिकाओं की, और ये एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य को, एक पर्टिकुलर विशेष फंक्शन को इनके द्वारा संपन्न किया जाएगा। उस समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो टिश्यू का या ऊतक का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि ऊतक क्या है, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार के होते हैं, बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार के होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या पाया जा रहा है, एग्जाम्पल्स क्या हैं मानव के अंदर, जैसे कौन सी कोशिकाएं किस काम को कर रही है, पादप में संवहनी ऊतक क्या काम करता है, और टिश्यू की परिभाषा क्या है। तो एक बार इसको स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं हम। कोशिका किसी भी जो ऑर्गेनिज्म या जीव है, जीवित जीव है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी बनाने का काम भी वही कर रही है और लाइफ से रिलेटेड जो फंक्शन है वो भी उसके अंदर हो रहे हैं, इसलिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका मिलेगी, एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे। ऐसे जीव जिनके अंदर अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका के द्वारा ही जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं की जाती है। एक कोशिका ही इनमें, एक कोशिका द्वारा सभी कार्यों को संपन्न किया जाएगा। जैसे उदाहरण है अमीबा। अब अमीबा में केवल एक वो सिंगल सेल से बना हुआ एक कोशिकीय जीव है और वो एक कोशिका ही भोजन को भी ग्रहण करेगी, उत्सर्जन का काम भी करेगी, गैसों का आदान प्रदान करेगी, O2 और CO2 का आदान प्रदान करेगी। गति करनी है अमीबा को तो उस काम में भी वही सेल हेल्प करती है। तो यहाँ पर एक सेल के द्वारा ही सारी क्रियाओं को संपन्न किया जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रकार के जीव कौन से हैं? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में लाखों सेल्स पाई जा रही है, लाखों कोशिकाएं इनके अंदर उपस्थित हैं। अब लाखों सेल में से क्या है, कोशिकाएं जो हैं इनमें से अनेक कोशिकाएं एक विशेष कार्य को करने के लिए क्या हो जाती है? विशिष्ट। यानी अलग अलग कोशिकाएं एक ग्रुप या समूह बना लेती है और उस ग्रुप या समूह के द्वारा, उस क्लस्टर के द्वारा एक विशेष कार्य को किया जाता है। या हम इसको ये बोल सकते हैं, एक विशेष कार्य को कोशिकाओं के विशेष समूह द्वारा किया जाता है। और ये जो विशेष समूह है कोशिकाओं का, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। अब मानव के अंदर इस प्रकार का एक जो एग्जाम्पल है, पहला तो कौन सा है? पेशी कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं आपस में मिलकर पेशी ऊतक बनाएगी। पेशी कोशिकाओं में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता मिलती है और इस संकुचन शिथिलन की क्षमता के द्वारा मनुष्य में गति या मूवमेंट हो सकता है। तंत्रिका कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के संदेशों को अंगों से हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो सूचनाएं हैं उनको हमारे अंगों तक लाती है। रक्त अवशोषित जो भोजन है, छोटी आंत में जो भोजन का अवशोषण हो रहा है उसका परिवहन करेगा। श्वसन तंत्र के माध्यम से O2 CO2 का परिवहन करता है। हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन है उनका परिवहन करता है। अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन करेगा। तरल संयोजी ऊतक होता है ये। इसी प्रकार से पौधों के अंदर विशेष प्रकार के ऊतक पाए जा रहे हैं जिन्हें हम कौन से ऊतक बोलते हैं? संवहनी टिश्यू, संवहनी ऊतक के नाम से इनको जाना जाता है। ये ऊतक क्या करते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्रकार याद रखने, जाइलम और फ्लोएम। ये ऊतक जल और भोजन का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन करते हैं। जल का और खनिज लवणों का परिवहन
जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है, जैसे जल जैसे जाइलम। और भोजन जो है, फूड मटेरियल जो है, उसका परिवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़े मानव में, पादप के अंदर, यहाँ क्या हुआ है, कोशिकाओं ने एक विशेष कार्य को करने के लिए ग्रुप बना लिया। पेशी कोशिकाओं ने ग्रुप बनाया, पेशी ऊतक कहलाया। तंत्रिका कोशिकाओं ने ग्रुप बनाया, वो तंत्रिका तंत्र बना, तंत्रिका ऊतक कहलाया। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। पादप में जाइलम फ्लोएम प्रकार के ऊतक बने। तो यह विशेष कार्य को करने के लिए कोशिकाओं ने एक समूह बना लिया, एक क्लस्टर बना लिया। इस समूह को ही ऊतक कहा जाता है। अब ऊतक की परिभाषा क्या है? विशेष कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना में समान होती है, यानी ऐसा ग्रुप है सेल का जिनकी स्ट्रक्चर समान है, संरचना समान है, तथा एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है। उस कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक के नाम से जाना जाता है। यानी समान प्रकार की कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना समान हो और जिनके द्वारा समान कार्य को या एक विशिष्ट कार्य को किया जाता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऊतक के नाम से जानते हैं, उसे ऊतक कहा जाता है। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके चैप्टर के नोट्स को बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है टिश्यूज का या ऊतक का, कि टिश्यू या ऊतक कैसी स्ट्रक्चर है। अगले लेक्चर के अंदर हम पादप और जंतु ऊतक के अंदर, पौधों के अंदर पाए जाने वाले ऊतक और जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले ऊतक में क्या अंतर पाए जाते हैं, उनकी स्टडी करेंगे कि प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू के अंदर बेसिक डिफरेंस या बेसिक अंतर किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। और प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यूज की स्टडी करेंगे, कौन कौन से टिश्यू पाए जा रहे हैं, ऊतक पाए जा रहे हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। थैंक यू।